धन का मनोविज्ञान, धन के रहस्य को उजागर करना में आपका स्वागत है। इस ऑडियो पुस्तक में हम पैसे की जटिल दुनिया में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं और हमारे वित्तीय निर्णयों और समग्र वित्तीय कल्याण पर मनोविज्ञान के गहन प्रभाव का पता लगाते हैं। पैसा एक ऐसी ताकत है जो हमारे जीवन, फैसलों और आकांक्षाओं को आकार देती है। यह अत्यधिक तनाव का स्रोत या स्वतंत्रता और पूर्ति के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। फिर भी इसकी सर्वव्यापकता के बावजूद हम में से बहुत से पैसे की पेचीदगियों को सही मायने में समझने और इसके साथ हमारे जटिल संबंधों को नेविगेट करने के लिए संघर्ष करते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य मनोविज्ञान के लेंस के माध्यम से धन के रहस्यों को उजागर करके उस अंतर को पाटना है। हम मूल सिद्धांतों और कालातीत पाठों में तल्लीन होंगे जो पैसे के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और बेहतर वित्तीय विकल्प बनाने के लिए आपको सशक्त बना सकते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान हम मानसिकता के महत्व का पता लगाएंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारे वित्तीय परिणामों को आकार देते हैं। हम अपने वित्तीय निर्णय लेने पर भावनाओं के गहरे प्रभाव को उजागर करेंगे और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति सीखेंगे। हम विलंबित संतुष्टि की शक्ति में तल्लीन होंगे और इस कौशल में महारत हासिल करने से दीर्घकालिक धन कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम सामान्य व्यवहारगत पूर्वाग्रहों और संज्ञानात्मक त्रुटियों की जांच करेंगे जो हमारे वित्तीय विकल्पों को प्रभावित करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए तकनीकों की खोज करेंगे। स्वस्थ धन संबंधी आदतों का निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी हम खोज करेंगे। बजट और लक्ष्य निर्धारण से लेकर स्वचालित बचत और निवेश तक हम अपने वित्त के प्रबंधन के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए रणनीतियों को उजागर करेंगे। अंत में हम कंपाउंडिंग के जादू को उजागर करेंगे और समझेंगे कि कैसे जल्दी शुरू करना और इसकी शक्ति का उपयोग करना समय के साथ हमारे धन को बढ़ा सकता है। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम पैसे के मनोविज्ञान में इस रोशन यात्रा को शुरू करते हैं। हमारे वित्तीय निर्णयों को आधार देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को समझकर हम अधिक समृद्ध और पूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाइए, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए और धन के साथ अपने संबंधों को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनी माइंडसेट मैटर्स। पैसे का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सिर्फ संख्या के बारे में नहीं है। जिस तरह से हम पैसे के बारे में सोचते हैं, हमारी धन संबंधी मानसिकता हमारे वित्तीय परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्याय में हम वित्तीय सफलता प्राप्त करने में मानसिकता के महत्व का पता लगाएंगे और जांच करेंगे कि हमारे धन संबंधी विश्वास हमारे व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। हमारी धन मानसिकता विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वासों का एक संग्रह है जो हम धन के बारे में रखते हैं। ये मान्यताएं अक्सर हमारे पालन पोषण, सामाजिक कंडीशनिंग और पिछले अनुभवों से प्रभावित होती हैं। वे हमारी वित्तीय यात्रा के लिए मंच तैयार करते हुए सशक्त या सीमित हो सकते हैं। हमारे धन संबंधी विश्वासों को समझना एक स्वस्थ धन मानसिकता बनाने की दिशा में पहला कदम है। पैसे के बारे में अपनी खुद की मान्यताओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या वे सशक्त या सीमित कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि धन दुर्लभ है और उसे प्राप्त करना कठिन है? या क्या आप यह मानते हैं कि धन प्रचुर मात्रा में बहता है और अवसर प्रचुर मात्रा में है? बहुतायत मानसिकता में स्थानांतरण महत्वपूर्ण है। इस विश्वास को अपनाने से कि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त धन है और वित्तीय विकास के अवसर प्रचुर मात्रा में है, आप पैसे के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। यह आपके दिमाग को संभावनाओं के लिए खोलता है, साधन संपन्नता को प्रोत्साहित करता है और धन सृजन के अवसरों को आकर्षित करता है। सकारात्मक सोच पैसे की मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और जब पैसे की बात आती है तो नकारात्मकता हमारी प्रगति में बाधा बन सकती है। सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का अर्थ है समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को फिर से परिभाषित करना और असफलताओं की स्थिति में भी एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना शामिल है। पैसे के बारे में सीमित मान्यताओं की पहचान करना और उन पर काबू पाना हमारे वित्तीय परिणामों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। आम सीमित मान्यताओं में शामिल हैं पैसा सभी बुराई की जड़ है,
अमीर लोग लालची होते हैं या मैं पैसे से अच्छा नहीं हूं। ये विश्वास मानसिक अवरोध पैदा करते हैं जो हमें अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता प्राप्त करने से रोकते हैं। इन सीमाओं को दूर करने के लिए अपने विश्वासों को चुनौती दें और उन्हें सशक्त बनाने वाले लोगों के साथ बदलें। पहचानें कि पैसा केवल एक उपकरण है जो हम व्यक्तियों के रूप में बढ़ाता है। समझें कि धन अच्छे के लिए एक बल हो सकता है जिससे हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। धन के क्षेत्र में विकास की मानसिकता विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। इस विचार को अपनाएं कि वित्तीय सफलता निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि इसे सीखने, दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। परिकलित जोखिम लेने, नए अवसरों का पता लगाने और लगातार सीखने और अपने वित्तीय ज्ञान में सुधार करने की इच्छा को अपनाएं। संक्षेप में, आपकी धन संबंधी मानसिकता मायने रखती है। सीमित विश्वासों को पहचानने और बदलने से, बहुतायत मानसिकता को अपनाने, सकारात्मक सोच पैदा करने और विकास की मानसिकता अपनाने से आप वित्तीय सफलता की नींव रख सकते हैं। याद रखें, सच्चा धन भीतर से शुरू होता है और अपनी मानसिकता को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करके आप संभावनाओं की दुनिया खोल सकते हैं। चैप्टर 2, इमोशंस एंड मनी। भावनाएं हमारे वित्तीय निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अध्याय में हम भावनाओं और धन के बीच के जटिल संबंधों का पता लगाएंगे और अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति सीखेंगे। हमारी भावनाएं, विशेष रूप से भय और लालच, अक्सर हमारे वित्तीय विकल्पों को संचालित करते हैं। डर पक्षाघात का कारण बन सकता है, जिसके कारण हम आवश्यक जोखिम लेने या निवेश के ठोस निर्णय लेने से बचते हैं। दूसरी ओर, लालच हमारे निर्णय को धूमिल कर सकता है, जिससे हम आवेगी और अनुचित वित्तीय कदम उठा सकते हैं। अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हमें सबसे पहले आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। पैसों के मामले में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जब आप नीचे महसूस कर रहे हों, तो क्या आप आवेगी खरीदारी करने के लिए प्रवृत्त हैं? जब निवेश की बात आती है, तो क्या आप चिंता या भय का अनुभव करते हैं? इन भावनात्मक प्रतिमानों को पहचानने से आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और अधिक तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं को प्रबंधित करने की एक रणनीति एक वित्तीय योजना बनाना और उस पर टिके रहना है। एक स्पष्ट रोड मैप होने से दिशा और स्थिरता की भावना प्रदान करके चिंता और भय को कम करने में मदद मिलती है। भावनाओं के चरम पर होने पर भी अपनी योजना पर टिके रहें और अस्थायी भावनात्मक उतार चढ़ाव के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। एक और शक्तिशाली तकनीक कूलिंग ऑन ऑफ अवधि शुरू करना है। जब आप मजबूत भावनाओं के आधार पर वित्तीय निर्णय लेने की इच्छा महसूस करते हैं, तो अपने आप को पीछे हटने के लिए मजबूर करें और पूर्व निर्धारित अवधि जैसे कि 24 घंटे तक प्रतीक्षा करें। यह आपको प्रतिबिंबित करने, अधिक जानकारी एकत्र करने और शांत मानसिकता के साथ स्थिति का आकलन करने का समय देता है। धन से संबंधित भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए दिमागीपन का अभ्यास भी सहायक हो सकता है। माइंडफुलनेस में क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखना शामिल है। दिमागीपन का अभ्यास करके आप अपनी भावनाओं से अलग होने की अधिक भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे आप अधिक तर्कसंगत वित्तीय विकल्प बना सकते हैं। विश्वसनीय मित्रों, परिवार या वित्तीय पेशेवरों से सहायता प्राप्त करना मूल्यवान दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। कभी-कभी हमारी वित्तीय चिंताओं और आशंकाओं के बारे में बात करने से उनकी तीव्रता कम हो सकती है और हमें स्पष्टता हासिल करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, भावनाएं मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और जब पैसे की बात आती है तो उन्हें महसूस करना सामान्य है। कुंजी उन्हें स्वीकार करना और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे आपके निर्णय को अस्पष्ट न करें या आवेगी कार्यों का नेतृत्व न करें। अपनी भावनाओं पर काबू पाने से आप अपने वित्तीय निर्णयों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं और दीर्घकालिक सफलता के लिए खुद को स्थापित करते हैं। चैप्टर 3, द वैल्यू ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमारे आधुनिक समाज में तत्काल संतुष्टि को अत्यधिक प्रचारित और मनाया जाता है। हालांकि लंबी अवधि की वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए विलंबित संतुष्टि के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम विलंबित संतुष्टि की अवधारणा और धन संचय पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे।
विलंबित संतुष्टि भविष्य में बड़े, अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कारों के पक्ष में तत्काल पुरस्कारों का विरोध करने की क्षमता को दर्शाती है। इसके लिए धैर्य, आत्मानुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल द्वारा आयोजित प्रसिद्ध मार्शमैलो टेस्ट ने वित्त सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की भविष्यवाणी करने में विलंबित संतुष्टि की शक्ति का प्रदर्शन किया। विलंबित संतुष्टि का कौशल विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको अल्पकालिक सुखों पर दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। इसमें ऐसे विकल्प बनाना शामिल है जिनके लिए वर्तमान में बलिदान की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन रेखा के नीचे अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। विलंबित संतुष्टि के अभ्यास के लिए एक प्रभावी रणनीति विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर रही है। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए एक रोड मैप बनाएं। अपने वित्तीय भविष्य की सम्मोहक दृष्टि रखने से तत्काल प्रलोभनों का विरोध करना और अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति का निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। छोटी छोटी चुनौतियों से शुरुआत करें जिनके लिए विलंबित संतुष्टि की आवश्यकता होती है, जैसे आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना या हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना। इन चुनौतियों की कठिनाई को धीरे धीरे बढ़ाएं और समय के साथ संतुष्टि में देरी करने की आपकी क्षमता में सुधार होगा। जवाबदेही बनाना भी आपके प्रयासों का समर्थन कर सकता है। अपने लक्ष्यों और प्रगति को किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। किसी के पास आपको जवाबदेह ठहराने और प्रोत्साहन प्रदान करने से आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद मिल सकती है, खासकर जब तत्काल संतुष्टि के लिए आकर्षक अवसरों का सामना करना पड़ता है। अंत में अपने आप को उन लाभों की याद दिलाएं जो विलंबित संतुष्टि लाते हैं। समझें कि आज आप जो बलिदान कर रहे हैं वह आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्रता और मन की शांति के लिए निवेश है। आत्म अनुशासन का अभ्यास करने और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने से आपको मिलने वाले पुरस्कारों की कल्पना करें। विलंबित संतुष्टि पर महारत हासिल करके आप आवेगी खर्च पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, एक मजबूत वित्तीय आधार विकसित करते हैं और दीर्घकालिक धन संचय के लिए आवश्यक लचीलापन का निर्माण करते हैं। विलंबित संतुष्टि की शक्ति को अपनाएं और अधिक समृद्ध वित्तीय भविष्य का मार्ग खोलें। चैप्टर 4 बिहेवियरल बायसेस एंड कॉग्निटिव एरर्स। हमारा वित्तीय निर्णय लेना अक्सर व्यवहारिक पूर्वाग्रहों और संज्ञानात्मक त्रुटियों से प्रभावित होता है। इस अध्याय में हम कुछ सामान्य पूर्वाग्रहों और त्रुटियों का पता लगाएंगे और उन्हें पहचानने और दूर करने की रणनीति सीखेंगे। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह सबसे प्रचलित पूर्वाग्रहों में से एक है, जहां हम ऐसी जानकारी की तलाश और व्याख्या करते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों की पुष्टि करती है। यह पूर्वाग्रह हमें वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने से रोक सकता है और खराब वित्तीय निर्णयों की ओर ले जा सकता है। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए सचेत रूप से विभिन्न मतों और सबूतों की तलाश करें जो आपके विश्वासों को चुनौती देते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें और अपनी सोच में संभावित खामियों पर विचार करें। एंकरिंग पूर्वाग्रह निर्णय लेने के दौरान प्राप्त होने वाली जानकारी के पहले भाग पर भारी भरोसा करने की हमारी प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी उत्पाद के लिए उच्च कीमत सुनते हैं तो हम बाद की कीमतों को उचित मान सकते हैं, भले ही वे निष्पक्ष रूप से उच्च हों। एंकरिंग पूर्वाग्रह का मुकाबला करने के लिए जानकारी के कई स्रोतों को इकट्ठा करने और निर्णय लेने से पहले उनकी तुलना करने का सचेत प्रयास करें। आपके द्वारा सामना की जाने वाली प्रारंभिक जानकारी को ठीक करने के बजाय विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करें। नुकसान से बचना एक पूर्वाग्रह है जो हमें लाभ की खुशी की तुलना में नुकसान के दर्द को अधिक मजबूती से महसूस करने की ओर ले जाता है। यह पूर्वाग्रह हमें संभावित वित्तीय पुरस्कारों के लिए आवश्यक जोखिम लेने के लिए अत्यधिक सतर्क और अनिच्छुक बना सकता है। नुकसान से बचने के लिए केवल संभावित नुकसान पर ध्यान देने के बजाय निर्णय के संभावित लाभ और लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। संभावित उल्टा और नकारात्मक पक्ष पर विचार करते हुए जोखिमों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें और संतुलित परिप्रेक्ष्य के आधार पर निर्णय लें। संज्ञानात्मक त्रुटियां, जैसे हाल की घटनाओं पर अति आत्मविश्वास या अति निर्भरता,
हमारे वित्तीय विकल्पों को भी प्रभावित कर सकती हैं। अति आत्मविश्वास अत्यधिक जोखिम लेने का कारण बन सकता है, जबकि नवीनता पूर्वाग्रह हमें हाल के बाजार के रुझानों से अत्यधिक प्रभावित कर सकता है। इन त्रुटियों का मुकाबला करने के लिए विनम्रता विकसित करें और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। पहचानें कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं और बाजार स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। अपने निवेश में विविधता लाएं और अल्पकालिक रुझानों का पीछा करने के बजाय एक सुविचारित निवेश रणनीति पर भरोसा करें। इन पूर्वाग्रहों और त्रुटियों के बारे में जागरूकता विकसित करके आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और सामान्य नुकसान से बच सकते हैं। अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों और विचार प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। विश्वसनीय सलाहकारों से इनपुट प्राप्त करें जो निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। अभ्यास के साथ आप बेहतर वित्तीय परिणामों के लिए मंच तैयार करते हुए अधिक चतुर और तर्कसंगत निर्णय लेने वाले बन सकते हैं। चैप्टर 5 बिल्डिंग हेल्थी मनी हैबिट्स। लंबी अवधि के वित्तीय कल्याण के लिए स्वस्थ धन की आदतों का निर्माण आवश्यक है। इस अध्याय में हम बजट बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने, स्वचालित बचत करने और अनुशासित खर्च करने की आदत विकसित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाएंगे। बजट बनाना पैसे की एक मूलभूत आदत है जो आपके वित्त के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को समझने के लिए अपनी आय और व्यय को ट्रैक करके प्रारंभ करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्च कम कर सकते हैं या अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए संसाधनों का पुनः आवंटन कर सकते हैं। एक ऐसा बजट बनाएं जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हो और वर्तमान को बचाने और आनंद लेने दोनों के लिए अनुमति देता हो। प्रेरित और केंद्रित रहने के लिए विशिष्ट और मापने योग्य वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को छोटे मील के पत्थर में विभाजित करें और समय सीमा निर्धारित करें उपलब्धि के लिए। चाहे वह किसी घर के डाउन पेमेंट के लिए बचत करना हो, कर्ज चुकाना हो या एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना हो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। बचत और निवेश को स्वचालित बनाना धन को सहजता से बनाने की एक शक्तिशाली रणनीति है। अपनी आय से निर्दिष्ट बचत या निवेश खातों में स्वचालित स्थानांतरण सेट करें। बचत की आदत बनाकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए लगातार अलग रखा जाए। कर लाभ और दीर्घकालिक विकास क्षमता को अधिकतम करने के लिए नियोक्ता प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजनाओं या व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों IRA का लाभ उठाएं। वित्तीय सफलता के लिए अनुशासित खर्च करने की आदत विकसित करना आवश्यक है। जरूरतों और चाहतों के बीच अंतर करके सोच समझकर खर्च करने का अभ्यास करें। खरीदारी करने से पहले रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप है। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और महत्वपूर्ण खरीदारी करने से पहले प्रतीक्षा अवधि लागू करने पर विचार करें। ट्रैक पर बने रहने के लिए नियमित रूप से अपनी वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। अपने बजट का मूल्यांकन करने, अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर चेक इन शेड्यूल करें। प्रेरणा बनाए रखने और सकारात्मक वित्तीय आदतों को सुदृढ़ करने के रास्ते में मील के पत्थर बनाएं। स्वस्थ धन की आदतों के निर्माण के लिए निरंतरता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे नई आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। याद रखें कि परिवर्तन में समय लगता है और असफलताएं सामान्य हैं। स्वयं के साथ धैर्य रखें और स्वस्थ धन संबंधी आदतों को विकसित करने के दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 6 द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की शक्ति लंबी अवधि के धन के निर्माण के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है। इस अध्याय में हम कंपाउंडिंग की अवधारणा का पता लगाएंगे और यह जानेंगे कि समय के साथ यह आपके निवेश के विकास को कैसे तेज कर सकता है। कंपाउंडिंग न केवल प्रारंभिक मूलधन पर बल्कि संचित ब्याज या रिटर्न पर भी कमाई करने के लिए एक निवेश की क्षमता को संदर्भित करता है। समय के साथ ये कमाई स्नोबॉल कर सकती है, जिससे घातीय वृद्धि हो सकती है। कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करने की कुंजी जल्दी शुरू हो रही है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, आपके निवेश को उतनी ही लंबी अवधि के लिए बढ़ना होगा। लंबी अवधि में लगातार किए गए छोटे योगदान से भी महत्वपूर्ण धन संचय हो सकता है। 2 व्यक्तियों के उदाहरण पर विचार करें।
एक जो 25 से निवेश शुरू करता है और दूसरा जो 35 से शुरू होता है। 8% की औसत वार्षिक रिटर्न मानते हुए जो व्यक्ति 25 वर्ष से शुरू होता है वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने तक काफी अधिक संपत्ति जमा कर लेगा। कंपाउंडिंग के अतिरिक्त वर्षों से काफी फर्क पड़ता है। संगति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से एक निर्धारित राशि का निवेश करना, भले ही वह छोटी हो, आपको समय के साथ चक्रवृद्धि का लाभ लेने की अनुमति देता है। अपने निवेश को स्वचालित करें और ट्रैक पर बने रहने के लिए नियमित योगदान सेट करें। अपने रिटर्न को फिर से निवेश करने से कंपाउंडिंग की शक्ति और बढ़ जाती है। अपनी कमाई को वापस लेने के बजाय उसे अपने निवेश पोर्टफोलियो में वापस निवेश करने पर विचार करें। यह आपके पैसे को चक्रवृद्धि जारी रखने और आगे की वृद्धि उत्पन्न करने की अनुमति देता है। डाइवर्सिफिकेशन कंपाउंडिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में फैलाएं। विविधीकरण जोखिम को कम करने में मदद करता है और लंबी अवधि में स्थिर विकास की संभावना को बढ़ाता है। जहां कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम कर सकती है, वहीं कर्ज के मामले में यह आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। समय के साथ उच्च ब्याज ऋण जटिल हो जाता है, जिससे ऋण के चक्र से बचना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चक्रवृद्धि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उच्च ब्याज ऋण का भुगतान करने को प्राथमिकता दें। अंत में, दीर्घकालिक धन संचय के लिए चक्रवृद्धि की शक्ति को समझना और उसका लाभ उठाना आवश्यक है। जल्दी निवेश करना शुरू करें, निरंतर बने रहें, अपनी आय का पुनर्निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और निवेश और ऋण दोनों पर चक्रवृद्धि के प्रभाव के बारे में सावधान रहें। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने आप को वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं।